Hello everyone, welcome back to my channel. We are here with a new video of CTAT CDP that is Gender as a Social Construct. So काफ़ी कम टाइम रह गया है आपके एग्ज़ाम में और अब मैं डेली जो वीडियोस हैं वो थ्योरी प्लस PYQ सेशन एक ही वीडियो में लेके आने वाली हूँ रादर देन दो अलग अलग सेशंस, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो पाए. ठीक है, सो लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द सेशन. आपको बहुत ब्यूटीफुल से नोट्स दिख रहे होंगे. दैट इज़ जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, CTAT, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी. सो बेसिकली जेंडर क्या है? जेंडर कुछ भी बायोलॉजिकल नहीं है. इट इज़ क्रिएटेड बाय सोसाइटी, कल्चर एंड द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड. इसलिए ही वर्ड सोशल कंस्ट्रक्ट यूज़ किया गया है कि सोसाइटी ने उसे बनाया है. ठीक है, हम बाय बर्थ वी आर आइदर मेल और फीमेल. दैट इज़ बेसिकली आवर सेक्स. ओके, जो कि आपका बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होता है. बट जेंडर जो है वो बेसिकली डिसाइड करता है कि एक बॉय क्या करेगा या उसे क्या करना चाहिए, और व्हाट अ गर्ल शुड डू और व्हाट अ गर्ल विल डू. सो ये जो है जेंडर की कंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सोसाइटी हमें सिखाती है, हमारी अपब्रिंगिंग हमें सिखाती है. ठीक है, सो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो जेंडर इज़ नॉट बायोलॉजिकल, सेक्स इज़ बायोलॉजिकल. ठीक है, ये कंपैरिजन आता है बहुत, अभी आगे आप देख भी लेंगे, इसीलिए आपको ये याद रखना है. सिंपल डेफिनेशन इज़ बेसिकली जेंडर है द रोल्स, बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अ सोसाइटी कंसीडर्स अप्रोप्रिएट फॉर मेन एंड वुमेन सेपरेटली. ठीक है, ये लर्नड है, नॉट बॉर्न विद हैं. दैट मीन्स दीज आर एक्वायर्ड, नॉट इनहेरिटेड. इस लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आ सकता है, लर्नड एंड नॉट बॉर्न में भी आ सकता है, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड की फॉर्म में भी आ सकता है. ठीक है, so sex versus gender, most important for exam. so sex is basically the biological difference कि का मेल है वो XY होगा. दैट मीन्स आपको पता है कि मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट से दो क्रोमोसोम्स हमें मिलते हैं. सो उनसे मिलके आपका जो है सेक्स डिसाइड होता है. फॉर एग्जांपल फादर से आपके पास X एंड Y दो क्रोमोसोम्स के ऑप्शन हैं एंड मदर के पास XX है, तो वो दो ऑप्शंस हैं. तो अगर जाइगोट के पास XX क्रोमोसोम आते हैं तो दिस विल बी अ गर्ल बायोलॉजिकली. अगर XX इधर से अगेन देन अगेन गर्ल. अगर फादर का Y क्रोमोसोम जो है मदर के X क्रोमोसोम के साथ जा रहा है, सो बोथ इन दिस बोथ केसेस वी विल बी हैविंग अ बॉय. सो ये आपका बायोलॉजिकली डिसाइड किया गया नेचर है, दैट इज़ योर सेक्स डिटर्मिनेशन रादर देन द सोसाइटी और कल्चरल इन्फ्लुएंस. ये बॉडी, जीन्स एंड हॉर्मोन्स पे डिपेंड करता है. बाय बर्थ आपको मिलता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते. यूनिवर्सली सेम है एवरीवेयर. XX है तो गर्ल होगी, XY है तो बॉय होगा. बट हेयर जो आपका जेंडर है दैट इज़ सोसाइटी या फिर कल्चरल डिफरेंस, वो रोल्स एंड बिहेवियर्स के बेसिस पे सोसाइटी ने बनाया है. वैसा कुछ नेचुरली इनबॉर्न नहीं है. एंड दिस इज़ लर्न थ्रू सोशलाइजेशन. दैट मीन्स दिस इज़ नॉट बाय बर्थ, दिस इज़ एक्वायर्ड. इट कैन बी चेंज विद टाइम एंड कल्चर. बेसिकली आजकल जो है स्टीरियोटाइप्स को जनरेशन तोड़ने लगी है कि जो रोल्स मेल्स को असाइंड है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो मेल्स ही परफॉर्म कर रहे हैं, या जो फीमेल्स को असाइंड है वो फीमेल्स ही परफॉर्म कर रहे हैं. नो, नाउ जनरेशन इज़ going to break all these stereotypes. and also it varies from society to society. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि XX जो है वो गर्ल होगी एंड XY जो है बॉय होगा, वो फिक्स नहीं है. इट कैन वेरी. फॉर एग्जाम्पल, और जेंडर जो है आपका वो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है. लाइक किसी सोसाइटी में, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में women are not allowed to do a special thing, but in the other community women are doing that thing freely. Any you can take any example. Okay, but so in this way we can say that gender or gender roles basically vary from society to society. ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका एजेंसीज ऑफ जेंडर रोल सोशलाइजेशन. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको सबसे पहले कहाँ से जेंडर की इंट्रोडक्शन मिलती है, कौन सी वो एजेंसीज हैं जो आपको जेंडर रोल से आपके से फैमिलियर कराती हैं. सो वेरी फर्स्ट इज़ फैमिली. लाइक फैमिली में
सेलेक्शन ऑफ टॉयज़, ड्रेसेस, चोर्स, वो कुछ इस टाइप की होती हैं कि बच्चे के अंदर धीरे धीरे वो जेंडर बाइस चीज़ें जो है वो इनकलकेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल बॉयज़ के लिए टॉयज़ लेके आएंगे गन, कार, राइट। गर्ल्स के लिए बारबी डॉल, किचन सेट, स्टफ लाइक दैट, राइट। लाइक ड्रेसेस में भी बॉयज़ के लिए पैंट, शर्ट, टी शर्ट, गर्ल्स के लिए फ्रॉक, इस टाइप की जो है चीज़ें बच्चों को बचपन से ही जो है डिवाइडेड फील कराती है और वो जेंडर रोल उनके अंदर डाल देती है। नेक्स्ट वन इज़ स्कूल। सो स्कूल में जो है टेक्स्ट बुक्स में टीचर का एटीट्यूड कैसा है, सिटिंग, स्पॉट्स चॉइस, अब वो भी जो है जेंडर का रोल बच्चों को फैमिलियर कराती है। टेक्स्ट बुक्स में आप देखेंगे बहुत बार लिखा होगा हाउस वाइफ, पुलिस मैन। ये जो जेंडर बाइज्ड लैंग्वेज है ये बच्चों को दिखाती है कि ये रोल्स मैन के लिए हैं और ये रोल्स जो हैं वो वेमेन के लिए हैं। टीचर का जो एटीट्यूड है वो भी बच्चों को जो है डिफ्रेंशिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल। सिटिंग की बॉयज़ एक तरफ बैठ रहे हैं, गर्ल्स एक तरफ बैठ रहे हैं, वाई टू मेक दिस अ डिफरेंस। देन स्पोर्ट्स की चॉइस, गर्ल्स को जो है हम ज़्यादा डांस में, आर्ट में, क्राफ्ट में जो है इनकरेज करते हैं, जबकि बॉयज़ को हम आउटडोर गेम्स में स्केटिंग, स्विमिंग एंड क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में जो हम बच्चों को डालते हैं स्टार्टिंग से ही, वो उनके माइंड में ही एक ऐसे इमेज बना देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है पीयर ग्रुप की फ्रेंड्स भी जो है रीइंफोर्स करते हैं बॉय लाइक एंड गर्ल लाइक बिहेवियर। गर्ल्स आपस में बोलेंगी कि चलो डांस करते हैं, चलो घर घर खेलते हैं, टीचर टीचर खेलते हैं। बॉयज़ आपस में बोलेंगे चल पंजा लड़ाते हैं, बॉक्सिंग खेलते हैं, राइट। तो इस टाइप से आपको जो है वो बचपन से ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। देन मीडिया ऑल्सो प्लेज अ ग्रेट रोल। आप टीवी में एड्स वगैरह में देखते हैं, जितना भी जो है आउटडोर स्टफ़ है, गाड़ी चलाना है एंड ऑल, ये सब जेंट्स करते हुए आपको दिखते हैं, राइट। हालांकि अब ये सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है एंड हम जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी की टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, बट स्टिल जो एक लेवल है, कंपैरिजन है, वो आज भी हमें देखने को मिलता है। रिलीजन एंड कल्चर, कस्टम्स, रिचुअल्स, ये जो है डिफरेंट रोल्स असाइन करते हैं कि पूजा में जो है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स नहीं जा सकती, राइट। या आई एम सॉरी गाइज, शी इज़ माई डॉटर और वो पीछे से चिल्ला रही है। बेटो आराम से बैठो, मम्मा काम कर रही है ना, आराम से खेलो। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव लैंग्वेज। सो वर्ड्स और प्रोवर्ब्स जो हैं वो जेंडर बाइस चीज़ें कैरी करती हैं। लाइक आप अपनी बुक में ही देखो, स्पोर्ट्स मैन, पुलिस मैन, राइट। सो ऐसा क्यों? आप स्पोर्ट्स पर्सन, पुलिस पर्सन, ऐसी वर्ड्स भी तो यूज़ कर सकते हो, राइट। सो ये जो हैं एजेंसीज आपकी जेंडर रोल को आपको टीच करती हैं ड्यूरिंग द लाइफ। देन जेंडर स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स मीन्स कुछ फिक्स्ड ओवर सिंप्लीफाइड आइडियाज़ जो हमने बस बना लिए हैं कि मैन को ऐसे बिहेव करना है एंड वीमेन शुड बिहेव लाइक दिस। ओह, लड़की गाड़ी चला रही है, गलत ही चला रही होगी, है ना। लड़के ने खाना बनाया है, क्या ही बनाया होगा। सो इट्स टाइम टू ब्रेक दिस, बट स्टिल ये सोसाइटी में है। हमने ये लाइक बिलीव कर लिया है और हम एक्सपेक्ट करते हैं मैन को बिहेव करने के लिए दैट बॉय शुड बी स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, गुड एट मैथ, साइंस एंड दे डोंट क्राई। वाई आरंट दे ह्यूमंस? क्या वो ह्यूमंस नहीं है? वो क्यों नहीं क्राई कर सकते? अगर उन्हें कुछ बुरा लग रहा है तो दे कैन क्राई। Then girls should be soft, caring, good at arts, home science and should be emotional. Girls can also be strong. In fact, girls are strong. Right? But society जो है expect करती है हमसे ऐसा behave करने के लिए. सो दीज आर लॉन्ग एंड लिमिट अ चाइल्ड्स ट्रू पोटेंशियल। ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो गलत हैं और एक बच्चे के ट्रू पोटेंशियल को जो है वो लिमिट कर देते हैं। नाउ जेंडर बायस इन क्लासरूम। अब क्लासरूम में कैसे जो है जेंडर बायस चीज़ें हमें देखने को मिलती है। बॉयज़ कॉल्ड फॉर फिजिकल हैवी वर्क। गर्ल्स को हम डेकोरेशन एंड क्लीनिनेस के लिए बुलाते हैं। कोई भी फंक्शन है तो गर्ल्स को हम बुलाएंगे जहाँ पे डेकोरेशन का काम है। बॉयज़ को हम बुलाएंगे भाई ये सामान उठा के इधर से उधर रख दो। गर्ल्स भी तो वो सामान उठा के इधर से उधर रख सकती हैं, बॉयज़ भी तो डेकोरेशन कर सकते हैं। सो ये चीज़ें आपको एज अ गुड टीचर ब्रेक करनी है, ठीक है। आप CTET क्वालिफाई करके टीचर बनने वाले हैं तो आपको ये जेंडर न्यूट्रल चीज़ें अपनी क्लासरूम में एनकरेज करनी है।
more attention questions given to the boys in the class, right? Textbook pictures show man as doctor, pilot, women as nurses and teachers only. आपकी बुक में ये इस टाइप की पिक्चर्स जो हैं बच्चे के माइंड में इमेज क्रिएट कर देती हैं. बच्चा अपनी बुक को तो आइडियल समझेगा ना, वो उसको तो सबसे अटमोस्ट रिसोर्स मानेगा. सो अगर उसमें ही ऐसा जो है दिखाया गया है तो फिर बच्चा वही सीखेगा. आप डॉक्टर एक विमेन की भी फ़ोटो दिखा सकते हैं, राइट? करियर गाइडेंस भी जो है वो हम जेंडर बाइस देते हैं. हम जो है गर्ल्स को बोलते हैं कि आप टीचिंग में चले जाओ, है ना, और नर्सिंग का कोर्स कर लो या फिर होम साइंस का कोई कोर्स कर लो. बॉयज़ को हम सजेस्ट करते हैं कि आप पायलट का कोर्स कर लो, इंजीनियर बन जाओ. गर्ल्स को इंजीनियरिंग की एडवाइस बहुत कम दी जाती है. वाई? सो ये जो है आपके क्लासरूम में जेंडर बाइसेस हमें देखने को मिलता है. Now what can be the role of a teacher to break down the stereotypes and make the society or the classroom gender neutral? This is a very high weightage topic according to your CTAT point of view. So you have to, इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है कुछ positive and negative keywords का, ठीक है? Treat all students equally, avoid gender based tasks. ओके आपको जो है सारे स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करना है. अगर कोई भी काम है, एनीथिंग, आपको ब्लैक बोर्ड इरेज कराना है, डेकोरेशन करानी है, आपको कोई सामान शिफ्ट कराना है, सो यू हैव टू आस्क कोई भी बच्चा आ जाओ. ऐसा नहीं आप बोलेंगे कि लड़के आ जाओ या लड़कियां आ जाओ. ओके, यूज़ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज. जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज कैसे यूज़ करोगे? पुलिस पर्सन बोलोगे, ठीक है? पायलट बोलोगे सिंपली, नॉट कि वो विमेन है या मैन है. Okay, then encourage girls in science, sports and boys in art care activities. जो चीज़ें बिल्कुल opposite हैं. Girls are mostly encouraged for arts and crafts and care activities, whereas boys are encouraged for science and sports. आप उल्टा भी कर सकते हो, बिल्कुल दोनों को दोनों चीज़ों के लिए encourage कर सकते हो. Select text books and stories free from gender biases. आपको जो है अपनी स्टोरीज जो है जेंडर बाइसेस से एकदम फ्री रखनी है, जहाँ पे कोई भी ऐसे मॉरल ऑफ द स्टोरी ऐसा ना निकलता हो कि जो है राम वॉज स्ट्रॉन्ग whereas पूजा वॉज वीक और एनीथिंग, राइट? जेंडर सेंसिटिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट आपको जो है क्रिएट करना है. एक्ट एज अ रोल मॉडल, नो डिस्क्रिमिनेशन इन बिहेवियर. आप बच्चे के लिए रोल मॉडल हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं शो करेंगे अपने बिहेवियर में, ठीक है? इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जेंडर आइडेंटिटी. एक पर्सन अपने आप को कैसे परसीव करता है, दैट इज़ जेंडर आइडेंटिटी. जेंडर रोल, दैट इज़ बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन बेस्ड ऑन जेंडर. गर्ल्स से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, बॉयज़ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब सोसाइटी. पैट्रियार्की, पैट्री मीन्स father, so male dominated social system is normally said as patriarchy. Gender parity, that means equal number and ratio of boys and girl, ठीक है? जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्वालिटी. सी, इक्वालिटी एंड इक्विटी दो डिफरेंट टर्म्स होती हैं. इक्वालिटी मीन्स इक्वल राइट देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना और सभी को जो है एक जैसा ट्रीट करना. वेयर एज इक्विटी मीन्स फेयर ट्रीटमेंट देना बेस्ड अपॉन नीड्स. मतलब वो फेयर ट्रीटमेंट शायद इक्वल ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर बॉयज़ को 50% चांस दे रहे हो किसी चीज़ का और गर्ल्स को भी 50% चांस दे रहे हो किसी चीज़ का, देन दिस इज़ योर इक्वालिटी. बट आप देख रहे हो कि गर्ल्स ऑलरेडी बहुत पीछे हैं किसी कम्युनिटी में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी कम्युनिटी, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में. तो वहाँ पे आप बॉयज़ को 40% रख रहे हो और गर्ल्स को 60% दे रहे हो, ताकि वो जो पहले से थोड़ा पीछे हैं उससे थोड़ा आगे आके एटलीस्ट बॉयज़ के इक्वल आ सकें. जो ऑलरेडी पीछे है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा ना आपको इक्वल लाने के लिए. बट यहाँ पे देखने में लगेगा कि इक्वल बिहेवियर नहीं है. सो दिस इज़ बेसिकली इक्विटी, कि आपने नीड्स के बेसिस पे जो है राइट्स दिए. एग्ज़ाम के लिए टिप है आपकी, इफ़ क्वेश्चन सेज लर्न थ्रू सोसाइटी या कल्चर, तो आंसर होगा जेंडर. और अगर क्वेश्चन में बायोलॉजिकल या बॉर्न विद आता है तो आंसर होगा सेक्स, ठीक है? यहाँ पे लर्न थ्रू सोसाइटी या कल्चर के साथ साथ एक्वायर्ड भी हो सकता है, ठीक है? ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. सो क्विक रिविजन पॉइंट्स आपके क्या हैं? जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सेक्स बायोलॉजिकल फैक्ट है, मेन एजेंसीज फैमिली, स्कूल, पीयर्स एंड मीडिया है, टीचर का रोल है जेंडर बायस लैंग्वेज को रिमूव करना और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना. टेक्स्ट बुक्स भी जो हैं वो जेंडर फेयर होनी चाहिए. गोल ऑफ एजुकेशन में जेंडर
नॉट स्टीरियोटाइप, ठीक है। सो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना ही मेन गोल ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। एंड देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीटेट एग्जाम। सो बेस्ड अपॉन दिस टॉपिक अब हम जो आपके PYQs जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसी सेम टॉपिक से, मैं वो भी आपके लिए लेकर आई हूँ। देखो, इसमें PYQs करते टाइम मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताऊँगी जिससे कि आप बहुत ईजीली एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं और वो आपको बहुत अच्छे से याद भी रखना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ जेंडर इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अ बायोलॉजिकल कैटेगरी। नहीं, बायोलॉजिकल कैटेगरी आपका सेक्स है, नॉट जेंडर। सोशल कंस्ट्रक्ट शेप्ड बाय कल्चर एंड अपब्रिंगिंग, यस दिस इज़ द करेक्ट। प्योर जेनेटिक ट्रेड, जेनेटिक तो सेक्स होता है। फिक्स्ड यूनिवर्सल कैटेगरी दैट डज नॉट चेंज, चेंज होता है जेंडर आपका, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट वन इज विच साइकोलॉजिस्ट थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन लर्न जेंडर रोल्स थ्रू ऑब्जर्विंग एंड इमिटेशन मॉडल्स। सो ये आपके एल्बर्ट बैंड्यूरा, इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो जेंडर रोल एक्विजिशन के ऊपर दी थी, दैट चिल्ड्रन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अ टीचर ऑलवेज आस्क बॉयज़ टू कैरी हैवी फर्नीचर एंड गर्ल्स टू अरेंज फ्लावर्स इन द क्लासरूम, दिस रिफ्लेक्ट, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? जेंडर बायसेस रिफ्लेक्ट करता है क्लासरूम में, जो कि एज अ टीचर नॉट राइट, दिस इज़ नॉट राइट एज अ टीचर। आपको जेंडर न्यूट्रल क्लासरूम बनाना है, तो आप जो है इस टाइप का बिहेवियर शो नहीं करोगे अपनी क्लास में। देन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे फॉर अ टीचर टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन अ क्लासरूम इज़ सेट बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेटली, नहीं, बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग बिठा के तो आप ये उनके माइंड में सिग्नल दे रहे हो कि वो दोनों अलग हैं। यूज टेक्स्ट बुक एन एग्जाम्पल दैट शोज मैन एंड वुमेन इन वेरिड नॉट स्टीरियोटिपिकल रोल्स। एनकरेज ओनली गर्ल्स भी नहीं करना भाई, दोनों को इक्वल करना है। अवॉइड डिस्कसिंग जेंडर इशूज़, नहीं, अगर जेंडर इशूज़ आप अवॉइड ही कर दोगे तो फिर तो बच्चा जो है इधर उधर से गलत चीज़ें ही सीखेगा। एज अ टीचर आपको उस टॉपिक पे बात ज़रूर करनी है, बट एक करेक्ट मैनर में, ठीक है। सो यू शुड यूज़ टेक्स्ट बुक्स एंड एग्जाम्पल्स जो स्टीरियोटिपिकल रोल्स नहीं दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस प्रेजेंट इन ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स। सो जो है ये फर्स्ट वन इज शोइंग बोथ मैन एंड वुमेन एज डॉक्टर एंड इंजीनियर, नहीं, अगर दोनों को दिखा रहे हैं तो फिर वो जेंडर बायसेस नहीं है। डिपिक्टिंग फादर कुकिंग एंड मदर गोइंग टू ऑफिस, ये नहीं दिखाया जाता है ट्रेडिशनली, ये अपोजिट दिखाया जाता है। शोइंग वुमेन मोस्टली इन डोमेस्टिक रोल्स एंड मैन मोस्टली इन आउटडोर, दिस इज़ द करेक्ट वन। ट्रेडिशनल आपकी टेक्स्ट बुक्स में मोस्टली वुमेन को घर के काम करते हुए और मैन को बाहर के प्रोफेशनल रोल करते हुए दिखाया जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, research on gender and attribution of success shows that girls tend to attribute their academic success to, this is hard work rather than innate ability, ठीक है। जेंडर रोल रेफर्स टू, जेंडर रोल बेसिकली वो हैं जो कि आप एक सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है करने के लिए, ठीक है। क्रोमोसोमल डिफरेंस नहीं है, दिस इज़ बेसिकली योर सेक्स डिटर्मिनेशन कि आपका मेल और फीमेल क्रोमोसोम बेसिस पे है। जेंडर आपका सोशल कंस्ट्रक्ट है जो कि बिहेवियर्स, एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी दैट कंसीडर अप्रोप्रिएट फॉर मैन एंड वुमन। A gender sensitive classroom environment is best categorized by equal opportunities, attention, बस ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। देखो, जहाँ पे भी आपको जेंडर न्यूट्रल, जेंडर सेंसिटिव वर्ड्स दिखें वहाँ पे आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, एनकरेजिंग बोथ, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे। जहाँ पे भी जेंडर बाइज्ड, स्टीरियोटाइप, ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिले तो आपको वहाँ पे बेसिकली फिक्स्ड, लेबलिंग, डिफ्रेंशिएटिंग, तो ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो आप इस टाइप से जो है अपना एलिमिनेशन मेथड लगाना सीखो। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश सेक्स फ्रॉम जेंडर? सेक्स इज सोशल कंस्ट्रक्ट, नहीं, सेक्स इज बेसिकली योर बायोलॉजिकल, सेक्स इज बायोलॉजिकल, जेंडर इज सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्ट, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट। एज पर NCF 2005, gender equality in schools should be promoted mainly through separate curriculum, no, gender just not stereotypical curriculum, pedagogy and school practices, reducing the number of girls, avoiding co-education, ये तीनों ही एकदम गलत ऑप्शंस हैं, B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ स्टूडेंट सेज बॉयज़ डोंट क्राई, दिस बिलीफ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है, बच्चों के दिमाग में ये चीज़ बिठा दी गई है,
ठीक है। को एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रिड्यूस जेंडर बायस प्राइमरीली बिकॉज इट, क्योंकि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है बच्चों को आपस में इंटरेक्ट करने की, अंडरस्टैंड करने की, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने की। बॉयज़ और गर्ल्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो देखते हैं कि गर्ल्स भी कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, और गर्ल्स देखती हैं कि कुछ बॉयज़ भी थोड़े सेंसिटिव होते हैं, उन्हें भी चीज़ें बुरी लगती हैं। कुछ गर्ल्स बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, कुछ बॉयज़ आर्ट एंड क्राफ्ट एंड डांस में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ which of the following practice would help challenge gender stereotype most effectively? Assign a mixed gender group. Yes, this is the correct, irrespective of the topic. बिना टॉपिक देखे कि वो साइंस का टॉपिक है या आर्ट एंड क्राफ्ट का टॉपिक है, जेंडर मिक्स्ड ग्रुप तैयार करना, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को इंक्लूड करना किसी भी टॉपिक में, ये जो है मोस्ट इफेक्टिवली हेल्प करेगा जेंडर न्यूट्रल क्लासरूम बनाने में, ठीक है। द आइडिया दैट जेंडर आइडेंटिटी डेवलप्स थ्रू सोशलाइजेशन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच परस्पेक्टिव? दिस इज बेसिकली मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट परस्पेक्टिव, क्योंकि सोसाइटी से ही बच्चा जो है ये सारी चीज़ें सीखता है। A school where only male teachers are given administrative responsibilities while female teachers primarily teach lower grades. तो ये क्या है? ये जेंडर बायसेस एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहा है इंस्टीट्यूशनल रोल में, ठीक है। Which agent of socialization play the earliest and most influential रोल इन शेपिंग? सबसे पहला एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन ही बच्चे का फैमिली होता है, तो जेंडर रोल में भी बच्चा घर से ही टॉयज़ में, ड्रेसेस में, वहाँ से डिफ्रेंशिएशन सीखता है। क्वेश्चन नंबर 17, अ टीचर यूजेज द फ्रेज ऑल स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स इंस्टेड ऑफ डिफॉल्टिंग टू ही फॉर ऑल स्टूडेंट्स। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कैसा एग्जाम्पल है? ये एक आपका इंक्लूसिव लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स यूज़ कर रहा है टीचर रादर देन ही, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पल वाई सम गर्ल्स अवॉइड चूजिंग साइंस मैथ स्ट्रीम्स डिस्पाइट गुड परफॉर्मेंस? क्यों कुछ गर्ल्स जो हैं बहुत अच्छा होते हुए भी साइंस एंड मैथ्स को सेलेक्ट नहीं करती हैं अपना सब्जेक्ट? बिकॉज जो है एनकरेज नहीं किया जाता बच्चों को ना। सो इंटरनलाइज जेंडर स्टीरियोटाइप एंड लैक ऑफ एनकरेजमेंट, बच्चों को एनकरेज किया जा रहा है गर्ल्स को कि आप होम साइंस लो ना, आर्ट एंड क्राफ्ट लो, आप साइंस और इंजीनियरिंग वगैरह कहाँ हो पाएगी, इतना टाइम कहाँ मिलेगा आपको, ऐसी ऐसी बातें बोल के। हालांकि आज जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं रह गया है सोसाइटी में, बट स्टिल जो है ट्रेडिशनल अगर हम थोड़ा बात करें सो ऐसा ही होता था। अ जेंडर फेयर करिकुलम एम्स प्राइमरीली टू गिव इक्वल नंबर ऑफ पेजेस टू, नहीं पेजेस का क्या रोल है? प्रेजेंट बोथ जेंडर्स इन डाइवर्स नॉन स्टीरियोटिपिकल रोल्स। यस, दिस इज द करेक्ट, ठीक है। नॉन स्टीरियोटाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम प्रैक्टिस? जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम प्रैक्टिस नहीं है। रोटेटिंग क्लासरूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग ऑल स्टूडेंट्स, ये तो है आपका बहुत अच्छी, ये तो बात है कि आप जो है रिगार्डलेस ऑफ जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रोटेट कर रहे हो, तो दिस इज़ तो करेक्ट, बट हमें नोट बताना है। यूज़ डाइवर्स रोल मॉडल्स फॉर ऑल जेंडर्स इन लेसन्स, ये भी सही है। कंसिस्टेंटली कॉलिंग ऑन बॉयज़ फर्स्ट फॉर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, ये गलत बात है। आप लड़कियों को भी बुला सकते हो फॉर द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। एनकरेजिंग बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स टू पार्टिसिपेट इन ऑल स्पोर्ट्स, ये तो आपकी अच्छी बात है। तो ए, बी एंड डी ऑल थ्री आर रिकमेंडेड वन, बट क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है, सो बी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। उसके अलावा हमारे पास ये आपके 2 क्वेश्चंस और हैं जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एंड मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनको डिस्कस करूँगी। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेक श्योर टू कमेंट डाउन योर आंसर। ऑल द वेरी बेस्ट।